हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह जानकारी to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps. देश की सेना सोफिया कुरैशी सोफिया कुरैशी व्योमिका सिंह। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता के साथ पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए खड़ा है और पाकिस्तान की हैसियत ये नहीं है तो हिंदुस्तान के लिए कुछ कर सके, उसमें इतनी ताकत नहीं है। वो 2 दिन का भी मसला नहीं है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है जो दुनिया मानती है। हमें तो इतना अच्छा लग रहा है, सोफिया कुरैशी हो चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, मतलब ये नाम ऐसे हैं कि इनको कोई आदमी हटा नहीं सकता। सोफिया कुरैशी ने जो काम किया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मोबाइल पर कि वो उसमें बैठकर गई हैं और वो वहां जाकर उन्होंने हमला किया है। मतलब इतना बड़ा काम किया है कि हमारी जो सोच से बाहर है, हमारा तो दिल और हमारा सर जो है बहुत ही ऊंचा हो गया है। और लोग घूमने आए हैं, मतलब उन पर हमला करने का क्या मतलब है? तो उन लोगों को तो ऐसा जवाब देना चाहिए जैसा जवाब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी हिंदुस्तान की सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ जो चलाया गया है, उसी को लेकर आज हम देवबंद में मौजूद हैं। और देवबंद के तमाम जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी, देश की सेना देश की सेना देश की सेना सोफिया कुरैशी सोफिया कुरैशी व्योमिका सिंह। आप देख सकते हैं तमरे लगाते नजर आ रहे हैं। और सीधी बात करते हैं, देवबंद की सरजमी पे इस समय हम मौजूद हैं और कहीं ना कहीं देश की आज़ादी में देवबंद का बहुत अहम रोल रहा है। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ। तो क्या कहना चाहेंगे जो सिचुएशन अब चल रही है? देखिए, ये सिंदूर ऑपरेशन जो किया गया है, ये उन विधवाओं के लिए है जिनके पति जो है आतंकवादियों ने जो है नाहक तरीके से कुरम तौर से जो मार दिए गए हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी एक आशा की किरण है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो करके दिखा आज 10-12 दिन के अंदर जो है। और हमारी सेना ने जो है जिस तरह आतंकवाद का बदला लिया है, वो बधाई के पात्र हैं। और हमेशा जो है मेरी उम्र के हिसाब से जो है मेरा दिल भी ये कह रहा है कि मैं भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा हूं और मोर्चे के ऊपर जा खड़ा हूं, ताकि मेरा जो शरीर है ये देश के काम आ सके। अब देख सकते हैं इतनी उम्र में भी इतना जोश, आप समझ सकते हैं देश के लिए क्या भावना रही होंगी इनके मन में। सर, आपसे बात करना चाहेंगे। हिंदुस्तान कम से कम 400 धर्मों का देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता के साथ पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए खड़ा है और पाकिस्तान की हैसियत ये नहीं है तो हिंदुस्तान के लिए कुछ कर सके, उसमें इतनी ताकत नहीं है। वो 2 दिन का भी मसला नहीं है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है जो दुनिया मानती है। नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है कि हम क्या हैं, चुपचाप तरीके से किस तरीके से बदला लिया है। ये एक जन अपने में अनूठी गाथा है। हम इसके साथ नरेंद्र मोदी के साथ हैं और पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ है। जय भारत, जय हिंद। जय भारत, जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, मेरा कहना है, मेरा नाम खलील खान है देवबंद से। मैं आपको बात बता दूं कि उस रोज जो यहाँ इन्होंने आतंकवादियों ने हमला किया है, मतलब ये समझिएगा जो लोग घूमने आए हैं, मतलब उन पे हमला करने का क्या मतलब है? तो उन लोगों को तो ऐसा जवाब देना चाहिए जैसा जवाब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी फौज ने दिया है। ऐसे जवाब होना चाहिए। रात को 12:30 बजे सोते हुए आदमी को, उनको पता नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन उन्होंने ये गलती की थी। उनको इस बात का इल्म था कि कभी भी कुछ हो सकता है। जो आदमी गलती करता है उसको एहसास रहता है इस बात का। इसीलिए एक ही घर के अंदर 14 आदमी बने हैं, तो ऐसे नहीं कोई मारता है। किसी भी पड़ोस में किसी भी एक आदमी को ठेस नहीं लगी, लेकिन सिर्फ जितने मरे हैं वो सब उग्रवादी के लोग मरे हैं। और उग्रवाद को हमें जड़ से खत्म करना है, चाहे वो कोई सा भी इलाका हो। लेकिन उस रोज का जो उनका हमला है, उनका जो
ऑपरेशन है वो, मतलब यहाँ जो आतंकवादियों ने काम किया है वो बहुत ही दर्दनाक है। उसके लिए एक एक आदमी, हिंदुस्तान का एक एक आदमी रो रहा है और ये चाह रहा है कि किसी तरह से उनका बदला लिया जाए। तो ये बदला लिया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी फौज ने, तो ये बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक है। हिंदुस्तान की बेटी सोफिया कुरैशी ने अहम भूमिका निभाई है इसमें, कैसा लग रहा है? नहीं, हमें तो इतना अच्छा लग रहा है। सोफिया कुरैशी हो चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, मतलब ये नाम ऐसे हैं कि इनको कोई आदमी हटा नहीं सकता। सोफिया कुरैशी ने जो काम किया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मोबाइल पर कि वो उसमें बैठकर गई हैं और वो वहां जाकर उन्होंने हमला किया है। मतलब इतना बड़ा काम किया है कि हमारी तो सोच से बाहर है। हमारा तो दिल और हमारा सर जो है बहुत ही ऊंचा हो गया है और हम बड़ी खुशी के साथ हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं। और हम हिंदुस्तान जिंदाबाद इसलिए कहते हैं कि हमारा मुल्क है और हम हिंदुस्तान के और हम हिंदुस्तानी हैं और ये हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है। और जीव के मैंने आज ही पढ़ा है, सोफिया कुरैशी जो है वो गुजरात की रहने वाली है। प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री के सूबे की उनके उसकी रहने वाली है। और प्रधानमंत्री का इसलिए भी सर ऊंचा है कि उनकी जमीन से एक लड़की ने मतलब इतना मतलब बड़ा हौसला दिखाया जो 25 मिनट में जाना सारा काम करके वापस लौट गई। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसे? बस इतना बढ़िया है कि जो मतलब जो है जिस तरीके से बदला हमें लेना चाहिए था ना, उस पर हम खरे उतरे हैं और हमने अपने हमेशा खरे उतरेंगे। हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर जो हमें छेड़ता है हम उसे छोड़ते भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं। अब युवा भी हमारे साथ है, सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम सिकंदर अली गौड़ है और देवबंद का निवासी हूं मैं। जो पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने वीरता के साथ हमला कर पाकिस्तान में जो ना आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारने का काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह साहब जो है उनके नेतृत्व में लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी जी व विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी ने जो वीरता की गाथा लिखी है, उससे जो है ना सुनने के बाद और जो है ना मोबाइल सोशल मीडिया में देखने के बाद गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है हमारा। जो है ना एक बेहद अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि पहलगांव में जो है ना निहत्थे पर्यटकों की जो हत्या हुई थी आतंकवादियों के द्वारा, वो आतंकवाद जो है इंसानियत के नाम पर एक कलंक है और आतंकवाद को देश और दुनिया के नक्शे से खत्म कर देना चाहिए। भारत सरकार का बहुत अच्छा कदम है। मैंने खुद ट्वीट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर साहब को लिखा है कि अगर सेना में बॉर्डर पर हमारी जरूरत हो तो हम जो है ना सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के साथ लड़ने का काम करेंगे, भले ही जो है ना देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी जान क्यों ना चली जाए। क्योंकि पहले भी जो है ना देश के अंदर एपीजे कलाम साहब मिसाइल मैन बनकर जो है ना देश की रक्षा की, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद बनकर देश की रक्षा करने का काम किया। अब सोफिया कुरैशी ने एक नया जो है ना इतिहास लिखने का काम किया। हम भारत के तमाम हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग जो है ना जाति धर्म के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं सिकंदर अली जी का कहना है अगर जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पे भी जाने के लिए तैयार है। और भी काफी लोग हमारे साथ हैं, सर आपसे बात करना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम कुरैशी है, मैं भी देवबंद का निवासी हूं। दोस्तों, पत्रकार भाइयों, आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज जो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो पहलगांव घटना को लेकर के जो पाकिस्तान से बदला लिया गया है, जो आतंकवादियों से बदला लिया गया है, मैं कहना यह चाहूंगा कि देश की सेना, देश का एक एक सिपाही, देश की सेना का एक एक अधिकारी सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह बधाई की पात्र है। हम दिल से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और बधाई देते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने इतना बड़ा काम अंजाम दिया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं, चूंकि पाकिस्तान हमेशा हरकत करता है, हमेशा ऊंची हरकत करता है और पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और उसने हमेशा हिंदुस्तान के लोगों को परेशान करने का काम किया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इतने लंबे टाइम से कि हमारे भारत के लोग, हमारा भारत, हमारी भारत की सरकारें जो बर्दाश्त कर रही थी कि वो क्या सोच के बर्दाश्त कर रही थी, इसमें भी देश में जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी ने हमेशा अच्छे अच्छे कारनामे किए। और इस वक्त जो आकर के पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो घटना की थी, उसमें भी जो हम सुनते थे कि वाकई देश के प्रधानमंत्री का सीना जो है वो 56 इंच का है, उन्होंने साबित किया है कि वाकई देश के प्रधानमंत्री मर्दभाषी है, उनका सीना 56 इंच का है। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और मेरी उनसे ये अपील है
कि आतंकवाद का मुकम्मल तरीके से खात्मा किया जाए और पाकिस्तान को ऐसा कर दिया जाए कि पाकिस्तान कभी जीवन में ये ना सोच सके कि मैं आतंकवाद को बढ़ावा दूं या हिंदुस्तान के लोगों पर हमला करूं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री और देश की सेना बधाई के पात्र है। और मैं पूरे देश की बात तो कहना चाहता नहीं, लेकिन चूंकि मैं देवबंद का रहने वाला हूं, देवबंद से मैं ये कहना चाहता हूं कि देवबंद का आवाम पूरे तौर पर नरेंद्र मोदी जी के साथ है, देश की जनता के साथ है, देश की सेना के साथ है। और देश के प्रधानमंत्री को और सेना को जब जब देवबंद के लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक देवबंद का बाशिंदा, एक देवबंद का आदमी देश की सेना के साथ जंग में खड़े होकर के बराबर कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए तैयार है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसके लिए चाहे हमें शहीद होना पड़े या कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हैं इस समय देवबंद में मौजूद हैं और देवबंद की जनता के क्या विचार हैं वो लाइव आपको हम दिखा रहे हैं। भैया आपसे बात करना चाहेंगे, नाम बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है, मैं देवबंद का निवासी हूँ। फिरोज भाई, जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया है आतंकियों के खिलाफ, क्या कहना चाहिए? जी, ये बहुत जरूरी था। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी था और मैं गर्व करता हूं देश की सेना पे और मैं गर्व करता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी पे, हमारे गृह मंत्री जी पे और हमारे रक्षा मंत्री जी पे। उन्होंने ये बहुत बड़ा ऑपरेशन सिंदूर, जिनके सुहाग उजड़ गए, जिनकी मांग सुनी हो गई, उनके दिल से पूछोगे उन पे क्या बीतती है। किसी का भाई विदा हो गया, किसी का बेटा विदा हो गया, उनके भाई बहनों से पूछो जाके, कहने लगे उनके दिल पे क्या गुजरती है। मैं बधाई देता हूं अपने देश की सेना को कि उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादियों के अड्डे को जो नस्तो नाबूद किया है। और मैंने एक वीडियो में के माध्यम से देखा, वहां एक मसूद अजहर, क्या नाम था उसका आतंकवादी का, कि उसके घर के 14 आदमी मर गए और वो ये कह रहा था, कहने लगा मैं भी मर जाता। अरे तू जब नहीं मरा तू अब मरेगा, अब के जब दूसरा अटैक होगा अब के तेरे ऊपर ही होगा और तेरे आतंकवादियों के ऊपर होगा और तुझे जो है ना जड़ से नस्तो नाबूद करके हम बैठेंगे। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर हमारी जरूरत पड़ती है, हम देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार है। हम अपने देश की सीमाओं पर जाकर खड़े हो जाएंगे, अपना सीना तान कर। पहले हम शहीद होंगे, बाद में हमारे दूसरे भाई शहीद होंगे और हम उनको मुंह तोड़ जवाब उनके घर में घुस के देंगे और दिया है और आगे भी देंगे। ये है देवबंद के युवा और स्पष्ट कहना है, अगर जरूरत पड़ी तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये भी साथ हैं। भैया अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम फैयाज अहमद है। जो ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमारी सेना ने जो बहादुरी का एक परिचय दिया है, जिसमें विक्रम सिंह और सोफिया लेफ्टिनेंट कर्नल, उन्होंने ये ऐसा परिचय दिया है नारी होने का कि देश की हर बेटी गर्व महसूस कर रही है। और साथ ही साथ अगर मेरी भी कहीं ज़रूरत पड़ती है देश के लिए, मैं भी शहीद होने को तैयार हूँ। और पाकिस्तान जैसे मुल्क को निश नाबूद करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हम पूरे हिंदुस्तानी तैयार हैं और आगे भी हम इस ऑपरेशन के साथ में है। और आगे भी हमारे, अगर हमें शहीद होना पड़ता है तो जब हम कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। हिंदुस्तान की बेटी सोफिया जब इतनी बहादुर हैं तो भाइयों का क्या कहना होगा? हम अपनी बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। यहाँ तक हम इतना गर्व महसूस कर रहे हैं कि वो हमारी बेटी है, बहन है और हम सीना चौड़ा है हमारा कि आज हमारे हिंदुस्तान की बेटियां ऐसे काम पर है कि हम सोच भी नहीं सकते। और हम इंशाल्लाह तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान की। जी, कितना सहमत है हम? मेरा नाम अनीस है, देवबंद से रहने वाला हूँ। जो भी हमारी सेना जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। हम सेना अपने हिंदुस्तान के साथ है, सेना के साथ है और बहुत अच्छा काम करा पड़े। एक युवा और है हमारे साथ, कुछ तो कहेंगे भैया? हमारे देश की सेना ने बहुत अच्छा काम किया है, हम अपने देश की सेना के साथ हैं। और प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने देश को जो है मतलब ये करने के लिए सिंदूर ऑपरेशन जो किया है ये बहुत सक्सेसफुल रहा है और आगे भी ऐसे ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जैसा पाकिस्तान ने किया है उससे बेहतर उसे मिलेगा। इस समय आप हकीकत लाइव पर देवबंद के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके मन में क्या भाव है, किस तरह के वो हिंदुस्तान जिंदाबाद, लाइव देख रहे हैं। देश की सेना जिंदाबाद, देश की सेना जिंदाबाद, सोफिया कुरैशी, महमूद ने भी एक पत्र लिखकर व्योमिका सिंह
देश का समर्थन इसमें जुटा है। मैं मनदीप रमेश, हकीकत लाइव, अपने सहयोगी मुजक्किर अहमद के साथ, देवबंद।